स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो पियोन की पोस्ट के रिगार्डिंग हमारी सीरीज चल रही थी, उसका है आज पार्ट नंबर 13। इससे पहले 12 क्लासेज हो चुकी है, तो आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं आप लोगों के लिए। एक अच्छी न्यूज़ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की कंप्लेंट थी कि सर इस वैकेंसी के लिए 12वीं क्लास से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने आज एक और वैकेंसी निकाल दी जिसमें कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। ये नई भर्ती आ चुकी है चंडीगढ़ में, तो जाके अप्लाई कर देना। इस पर डिटेल वीडियो मैं थोड़ी देर में बना दूंगा। वैसे मैंने बेसिक डिटेल सारी आपकी बता दी, जो डाउट्स है वो आगे एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नई वैकेंसीज आ चुकी है। इसके अलावा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आपके क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज आने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। और जो क्लासेज लगा रहा हूँ ये तो डेफिनेटली करते रहो, क्योंकि ये आपके पियोन की पोस्ट के लिए, क्लर्क की पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, सबके लिए जरूरी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आपका होमवर्क था दुनिया की पहली और ओनली फीमेल आर्चर कौन है जिन्होंने अभी मेडल जीता है। मेडल बताना था, उनके साथ आपको ये भी बताना था किसने मेडल जीता था। तो शीतल और राकेश की जोड़ी ने मेडल जीता है, बहुत सही आंसर है। दिनेश ने सही आंसर किया है, यंग बडीज ने सही आंसर किया है। इसके अलावा बलवंत सिद्धू ने भी सही, इन्होंने बोला है कि पैरालंपिक और ओलंपिक अलग अलग है क्या। हाँ, पैरालंपिक अलग है, ओलंपिक अलग है। ओलंपिक खत्म हो चुके थे, पैरालंपिक भी अब खत्म हो चुकी है। दोनों को आपको याद रखना है, दोनों में से कहीं से भी आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। लाइक एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने एग्जामिनेशन में अपने लास्ट क्लास में, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन ये था कि सबसे यंगेस्ट बिलीनियर कौन बने हैं, तो वो है केवल्य वोरा। ये 21 साल के है और ये जेप्टो कंपनी के मालिक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। और इसका भी रिप्लाई किया था शीतल देवी और राकेश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे कैंडिडेट सही कमेंट किया। लाइक इनका एक क्वेश्चन था, सर एक बार प्लीज़ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का दोबारा रिवीजन करवा दो। तो मध्य प्रदेश आज आपका न्यूज़ में था, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी करंट की न्यूज़ है वो सारी मैं आप लोग को रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, और महाराष्ट्र जैसी न्यूज़ आएगा, जैसे कल की क्लास में या कभी ना कभी न्यूज़ में आएगा, तो महाराष्ट्र भी मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। इसके अलावा BI गारमेंट्स ये हमेशा बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। नंबर 1 यंगेस्ट बिलियनियर है केवल्य वोरा, ये जेप्टो कंपनी के फाउंडर थे। सेकंड जो मैंने होमवर्क दिया था, वर्ल्ड की फर्स्ट एंड ओनली फीमेल आर्चर जिनकी आर्म्स नहीं है, जिसका नाम है शीतल देवी, इन्होंने मेडल जीता था। और इन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर ब्रोंज मेडल जीता था पैरालंपिक 2024 में, जो कि वेन्यू है जिसका पेरिस फ्रांस में ये वाला आपका वेन्यू हुआ था। आगे इनका कमेंट भी सही है। शीतल, इन्होंने लिखा है गोल्ड मेडल जीता था, बट ये गोल्ड नहीं जीता था, ये आपका ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत जवाब दिया है। आगे इन्होंने भी सही जवाब दिए, शीतल देवी, और रणदीप सिंह का भी सही जवाब है। एंड इसके अलावा रवि सिंह ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके तपेंद्र ने सही जवाब दिया, मनीष खान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। तो दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट ने बहुत सही आंसर दिया। तो आज भी मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा, और कल जो मैंने रिवीजन करवाया था उसमें 13 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया था। इनके 13 आउट ऑफ 13 13 के 13 क्वेश्चन सही थे। तो आई होप आपके भी सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ या पहली न्यूज़ की तरफ हम फटाफट मूव कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं की तो जाके बुक डाउनलोड कर लो, जो कि आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये बुक आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो आज की सबसे पहली न्यूज़ मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश को अपना छठा एयरपोर्ट मिल गया। मतलब मध्य प्रदेश में पहले 5 एयरपोर्ट थे, अब एक नया एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में बन चुका है और उसका नाम है रीवा एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के पास एक जगह है, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रीवा। तो इसी जगह पर आपका नया एयरपोर्ट बनाया गया और उस एयरपोर्ट का नाम भी रीवा एयरपोर्ट रखा गया। ठीक है, आपको तो इतना याद रखना है, मध्य प्रदेश को अपना 6th नंबर का छठा एयरपोर्ट मिला है जिसका नाम है रीवा एयरपोर्ट। क्लियर है। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ में है। वृंदावन स्कीम लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश ने। इसके अलावा AIF स्कीम लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश ने। ठीक है,
जिनको AIF का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लॉन्च की थी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमारे पास 3 न्यूज़ हो चुकी है। तो 3 कारणों से मध्य प्रदेश न्यूज़ में रहा। पहला, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम मध्य प्रदेश, वृंदावन स्कीम मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में 6 नंबर का एयरपोर्ट बन चुका है जिसका नाम है रीवा एयरपोर्ट। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसको दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि इन्होंने बोला है जो हायर एजुकेशन है उसमें हमारे रिसर्च नहीं होती, हमारे देश में एजुकेशन पर, स्पेशली इन्होंने वर्ड मेंशन किया हायर एजुकेशन पर। तो हमारे देश में हायर एजुकेशन पर रिसर्च नहीं होती, तो उसमें रिसर्च करने के लिए एक पेयर प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हायर एजुकेशन में टोटल 40,000 इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे देखो, हायर एजुकेशन के टोटल 40,000 इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जिसमें से कि लेस देन 1% इंस्टीट्यूट ही रिसर्च करते हैं। तो इसी रिसर्च को बढ़ाने के लिए, इसी रिसर्च को बूस्ट करने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है पेयर प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है। और पेयर की फुल फॉर्म आप लोग को याद रखनी है, पार्टनरशिप फॉर एक्सरलेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। सबसे पहले बेसिक चीज़ याद रखो, सरकार ने पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। एग्जाम में ये भी आ सकता है पेयर प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया है? हायर एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा आ सकता है कि रिसर्च कितनी है इंडिया में, तो लेस देन 1% आपकी रिसर्च है, और 40,000 आपके हायर इंस्टीट्यूट है, ये भी याद रखना है, जिसमें से कि लेस देन 1% ही रिसर्च करते हैं। तो इसी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया, और पेयर की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, पार्टनरशिप फॉर एक्सरलेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे रिवीजन वाले पार्ट पे। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल ने अभी अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल लॉन्च किया था। अभी आपको पता है वेस्ट बंगाल की सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम है शरद कमल। तीसरा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन टूर्नामेंट बांग्लादेश में हुआ था, और ये जीता भी बांग्लादेश ने ही है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश ने जीता। ITTF के एम्बेसडर शरद कमल बनाए गए हैं, और वेस्ट बंगाल ने अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिल लॉन्च किया है। तो ये हो गया आपका रिवीजन पार्ट। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये वाली न्यूज़ को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये भी आपके एग्जाम का डेफिनेटली पार्ट बन सकती है। एक्चुअली मैं आपके लिए वो ही न्यूज़ लाता हूँ जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 101 मेंबर बनाए गए हैं, 101वां मेंबर बनाया गया जिसका नाम है नेपाल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आपका इंटरनेशनली इंडिया ने लॉन्च किया था, और आज इसके साथ लॉन्च इंडिया ने किया था, और आज इसके साथ पूरी दुनिया के 101 कंट्री जुड़ चुके हैं, और 101वां मेंबर, 101वां कंट्री, 101वीं कंट्री जो जुड़ने वाली है उसका नाम है नेपाल। नेपाल से रिलेटेड स्टेटिक फैक्ट भी याद कर सकते हो। कैपिटल है नेपाल की काठमांडू, करेंसी है रुपीज़, ठीक है। ये जो ISA है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इंडिया ने और फ्रांस ने मिलके लॉन्च किया था, ठीक है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था, और इंटरनेशनली लॉन्च किया था। तो आज 100 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं, तो एक प्राउड की बात है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ISA का 101 मेंबर कौन बना है, वो आपका नेपाल बना है। तो नेपाल से रिलेटेड स्टेटिक फैक्ट भी आप लोग याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जिनका नाम है राजा रणधीर सिंह। इसको मैंने आपको ट्रिक के थ्रू भी याद करवाया था, ठीक है। तो एशिया के राजा या ओलंपिक के राजा, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। अगली न्यूज़ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। भारतीय एयरटेल ने अभी फिक्स डिपॉजिट FD लॉन्च किया। अब आपको होगी FD तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, FD तो बहुत सारे बैंक लॉन्च करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये FD पर 9.1% इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और अभी तक कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, ना तो सरकारी बैंक है ना प्राइवेट बैंक है, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है, वो भी ऐसी कोई नहीं है। कोई भी NBFC नहीं है, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन आज तक अभी नहीं है जो कि 9.1% इंटरेस्ट दे रहा हो। तो पहला बना ये भारतीय एयरटेल जो FD वो कह रहा है कि हमारे पास FD करवाओ जिसमें कि हम लोग 9.1% इंटरेस्ट देंगे। और ये एयरटेल की कंपनी है जिसका नाम है एयरटेल फाइनेंस, इसने लॉन्च किया। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है भारतीय एयरटेल की उस कंपनी का नाम बताओ जिसने FD लॉन्च की है जिसमें 9.1% इंटरेस्ट है। तो उसका नाम है
एयरटेल फाइनेंस, ये भी आपको याद रखना है। आई थिंक क्लियर होगी न्यूज़। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो शंभू बॉर्डर आपको पता है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। तो उससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है जिसके जो हेड है वो है जस्टिस नवाब सिंह। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ में था, नया लॉ कमीशन बनाया गया है, इसके हेड है जस्टिस राज अवस्थी। तो ये दोनों आपके कोर्ट से रिलेटेड है, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड है दोनों न्यूज़, दोनों इंपॉर्टेंट बन सकती है, तो दोनों याद रखनी है, एग्जाम में पार्ट बन सकता है। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अगली न्यूज़ है पहली ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे सर आप तो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, क्योंकि मैं वो ही छांट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसलिए क्वेश्चन मैं कम लेकर आता हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इंडिया में 130 सालों में पहली बार ये वाली कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस का नाम है फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। दोबारा बोल देता हूँ, पहली ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इसका नाम है, और ये इंडिया की न्यू दिल्ली में हो रही है और 130 सालों में पहली बार हो रही है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड लग गया यहाँ पे, मतलब इंडिया में पहली बार ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है। तो अब इंडिया में जो जो भी फर्स्ट में रहा है वो सारे मैं आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ। मतलब अभी करंट अफेयर में जो कि फर्स्ट चीज़ें रही है, लाइक यहाँ पे देखो, अगर हम लोग फर्स्ट प्राइवेट बैंक की बात करें इंडिया में जिन्होंने अपना यूपीआई एटीएम लॉन्च किया, मतलब अब बिना कार्ड के आप लोग कैश निकाल पाओगे, वो है आपका एक्सिस बैंक। ये क्लियर है। और इसके अलावा इंडिया में पहली कैश रिसाइकल मशीन जिसको सीआरएम बोलते हैं, ये लॉन्च की गई है। ये भी आपके एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, प्लस हिटाची पेमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया फर्स्ट कैश रिसाइकल मशीन। ये क्लियर हो गया। इसके बाद इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि ब्रेल लिपि में लॉन्च की गई है, ठीक है, और ये डिसेबल के लिए लॉन्च की है। इसका नाम याद रखना, ये स्पेशल केयर गोल्ड इस पॉलिसी का नाम है, क्लियर है। और ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के साथ मिलकर लॉन्च की गई है। इसके अलावा फर्स्ट की बात करें तो इंडिया में पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाया गया जिसका नाम है समुद्रगुप्त, और ये आपका गोवा में लॉन्च किया गया। अब एक और फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इंडिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने कि गिफ्ट सिटी में अपने ऑपरेशन या कार्य करना स्टार्ट कर दिया, उसका नाम ही है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, क्लियर है। अब फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो सीबीएसई ने अपना पहली बार इंडिया से बाहर अपना ऑफिस खोला है, इसका नाम है रीजनल ऑफिस खोला है, और ये आपका दुबई में खोला है। फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं हम लोग। इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ठीक है, जिसका नाम है विजन नेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विजन नेक्स्ट पहला इंडिया का फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ये टेक्सटाइल मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, और जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है वो है गिरिराज सिंह, क्लियर है। इसके अलावा इंडिया की पहली कंपनी जिसने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर लिया वो है आपकी रिलायंस। तो आई थिंक सारी क्लियर हो चुकी होगी, आपको रिवाइज भी हो रहा होगा, याद भी हो रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना याद हो रहा है या नहीं हो रहा जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आज के होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका होमवर्क है, आपको उन टॉप 3 सिटीज़ के नाम बताने हैं। ये मैंने न्यूज़ में बताया था, टोटल 3 सिटीज़ के मैंने आपको नाम बताए थे जिन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप किया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप करने वाली 3 सिटीज़ के आपको नाम बताने हैं। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बुक डाउनलोड नहीं की तो बुक डाउनलोड कर लो। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। 2 सीरीज़ और चल रही है, तो 4-5 क्लासेस और पैरेलल आपकी चल रही है, तो वो जाके देख लेना चैनल पर जाके, या फिर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी।